गुस्सा क्यों आता है? दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी परिस्थिति अगर आपके खिलाफ जाने लगे, आपके हिसाब से ना हो, यानी आपके अनुसार अगर नहीं होता है तो आपको गुस्सा आती है। उदाहरण के तौर पर मान लो, अगर घर में आपका कोई नहीं सुनता है, चाहे आपका बीवी हो या बच्चा हो, चाहे आपका दोस्त हो या आपका कोई भी कॉलीग हो, अगर आप कुछ चीज़ उसे कहते हैं और वो डिनाई करता है, वो अगर नहीं सुनता है तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आपको परिस्थिति से भी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर मान लो आपको कहीं जाना है, आप बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और बस आ नहीं रहा है, यानी लेट हो रहा है, तो उस परिस्थिति में आपको गुस्सा आएगी, क्योंकि आपके हिसाब से परिस्थिति कंट्रोल में नहीं है, बस समय पर नहीं आ रहा है, इस वजह से भी आपको गुस्सा आएगी। तो एक लाइन में अगर कहा जाए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति आपके हिसाब से जब नहीं चलेगी तो आपको गुस्सा आएगी। लेकिन गुस्सा आने से इसका असर हमारी सेहत पर कैसे पड़ता है, हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है? दोस्तों, गुस्सा का असर हमारे शरीर के साथ साथ मन पर भी पड़ता है, क्योंकि गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है, जैसे कि तनाव, जैसे कि चिंता या किसी भी तरह का ईर्ष्या। ये हमारे मन को भी डिस्टर्ब करता है, आपको तनाव घिर सकता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, और इसका असर शरीर पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप बार बार तनाव झेलेंगे, बार बार अगर गुस्सा करेंगे, इससे आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। अगर समाज में आप बार बार किसी के साथ गुस्से से बात करेंगे, चाहे आपका कोई दोस्त हो या रिलेटिव, वो आपका बार बार गुस्सा को नहीं झेलेगा, इससे रिलेशन ख़राब हो सकता है। अगर आप फैमिली में गुस्सा करेंगे तो आपका डिवोर्स तक हो सकता है। तो गुस्सा का नुकसान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गुस्सा को कंट्रोल करना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग जानेंगे 5 ऐसे तरीका जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिर्फ आपका गुस्सा को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपका दिमाग को शांत करता है, तनाव कम करता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे बीमारी से आप बच सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए या जब भी आपको तनाव महसूस हो, आप 2 गहरी सांस लेकर देखिए, तुरंत आपको राहत महसूस होगी। गुस्सा को कंट्रोल करने का दूसरा सबसे असरदार तरीका है रिवर्स काउंटिंग। जब भी आपको गुस्सा आए, आप तुरंत रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दें, जैसे कि 10, 9, 8, 7। ऐसे करने से क्या होगा दोस्तों? ऐसे करने से आपका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे करके कम होगा, क्योंकि गुस्सा होते ही हमारे दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। जब आप रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो दिमाग को थोड़ा सा समय मिल जाता है सोचने के लिए, तो लॉजिकली सोच सकता है और उस समय आपका गुस्सा भी कंट्रोल में होगा। गुस्सा कंट्रोल करने का तीसरा असरदार तरीका है, आप गुस्से के वजह को एनालाइज करें, किस वजह से आप गुस्सा कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, आप दूसरे को जब ब्लेम करेंगे तो तुरंत आपको गुस्सा आएगी, लेकिन खुद को जब ब्लेम करेंगे आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप दूसरे के जगह खुद को रख कर देखिए, जिस वजह से आप गुस्सा कर रहे हैं, शायद 2 दिन बाद उस वजह के बारे में सोच के भी आपको हंसी आएगी। गुस्सा को काबू में लाने का चौथा तरीका है एस्केप। जिस जगह पर आपको गुस्सा आ रही है या जिस व्यक्ति की वजह से आपको गुस्सा आ रही है, उस स्थान को आप त्याग करें, यानी उससे दूर चले जाए। अगर आप ज़्यादा देर रुकेंगे तो आप वायलेंट हो सकते हैं, आपको और भी ज़्यादा गुस्सा आ सकती है, आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप उस जगह को छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद आपका गुस्सा जो है धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। 5वां तरीका है गुस्सा ना करने की आदत डालें। दोस्तों, हम सबको शायद पता नहीं, गुस्सा एक आदत होती है और आदत को बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लो, अगर आप सुबह सुबह अपने आप से प्रॉमिस करते हैं दिन भर आप गुस्सा नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे जब भी आपको गुस्सा आती है आप संभल के चलेंगे और गुस्सा ना करने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना प्रैक्टिस करते हैं और खुद से प्रॉमिस करते हैं दिन भर आप गुस्सा नहीं करेंगे, आगे चलकर आप देखेंगे आपका गुस्सा बात बात में नहीं आएगी। पहले का जो आदत था वो काफ़ी हद तक आप सुधार पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।